हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होगे और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। अब चूंकि आपने वीडियो खोल ही लिया है तो देखो मैं इसमें मैथ्स की प्रूवन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आप ये मत सोचना कि भाई इस स्ट्रेटजी में ऐसा अलग क्या होगा। देखो मैं प्रूवन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी जो बाकी चैनल्स पे परोसी जा रही है और आपको मिल रही है। अब चूंकि सेक्शनल टाइमर आ चुका है, अब 100% है, सीजीएल में सेक्शनल टाइमर 100% आएगा, क्योंकि जब सारे एग्ज़ाम्स में आ रहा है तो वो क्यों पीछे हटेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सेशन को मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैं हमेशा इस कोड को पढ़ता हूँ तो मुझे बाकी सारी चीज़ें मतलब अच्छी लगती हैं और मतलब अंदर से एनर्जी मिलती है मुझे। वो ये है, द मैजिक विच यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मतलब जो मैजिक आप चाहते हो ना कि मुझे मिल जाए एकदम से, रात भर में मैजिक हो जाए, कुछ रात भर में मेरी लॉटरी लग जाए, तो भाई वो लॉटरी ऐसे नहीं लगती। वो लॉटरी तभी लगेगी जब आप डेली काम करोगे। ठीक है, जो आप अवॉइड कर रहे हो ना, काम को डेली नहीं कर रहे हो, वो अगर आप डेली करोगे ना तो आपकी लॉटरी सच में लगेगी। ठीक है, तो बस एक कोड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आज हम बात करेंगे सीजीएल मैथ्स की स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, हालांकि चैनल पे और भी मतलब सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज आएंगी, खासकर सीजीएल के लिए तो काफ़ी हद तक आएंगी। ठीक है, तो मैथ्स की स्ट्रेटजी की हम बात कर लेते हैं। दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। सबको पता है सेक्शनल टाइमर आ चुका है। ठीक है, 15 मिनट में 25 सवाल, अपने आप में एक गेम ऑन रहेगा। हर इंसान, हर वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो 30 मिनट में या 25 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करता था, 25 के या फिर 22 से 23 24 जितने भी करता था, वो इस चीज़ में फंस चुका है, क्योंकि अब सीधे सीधे उसको 10 मिनट कम मिलने वाले हैं। बट अब वो गलती क्या कर रहा है, वो अब मैं इसमें बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स और क्या गलती उनको नहीं करनी है। ठीक है, देखो अगर आप 6 से 7 सवाल 15 मिनट के अंदर बना रहे हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस सेम स्ट्रेटजी के साथ आपको 20 दिन और करना है। मतलब 20 दिन आपको और लगेंगे, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस पर आने पे, क्योंकि एक बार अगर आप सारे क्वेश्चन से रिव्यू हो जाओगे तो फिर आपके मॉक्स में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 12 से 10-12 क्वेश्चंस पे आराम से आ जाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक जी फाड़ कॉपी बनानी है आपको, जिसमें जी फाड़ कॉपी का मतलब ये है कि वो ऐसी कॉपी होगी जिसमें आप मॉक्स के वो क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के साथ ही लिखोगे और सॉल्यूशन लिखोगे डिटेल वे में, कोई शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं जो दोबारा आप पढ़ो आपको समझ में नहीं आए। डिटेल, अगर कहीं प्लस हो रहा है कहीं माइनस हो रहा है तो एरो बना के लिखो कि यहाँ प्लस हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आप लिखो हर एक चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी जी फाड़ कॉपी बनाओगे, जिसमें आप मॉक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर और एक्सप्लेन्ड सब चीज़ें लिखोगे। और इसी जी फाड़ कॉपी का आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन इन द सेंस, अगर आप कोई भी मॉक देने जा रहे हो, एक बार पहले आपको वो जी फाड़ कॉपी अपनी रिवाइज़ करनी ही करनी है। एटलीस्ट अगर मॉक में अगर आप दे रहे हो 25 में से अगर आपको 10 सवाल, कम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो 10 सवालों को लिखो ढंग से, उसको एक्सप्लेन डिटेल एनालिसिस करो और उसको रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके 25 मिनट होने लगे सही। तो देखो आप कहीं ना कहीं भीड़ से तो ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट अपने मन में डाल लो कि 10 से 12 क्वेश्चन वो लोग ही कर पा रहे हैं जो सीरियसली मेहनत कर रहे हैं और जो सीरियसली कर पा रहे हैं। अब 10 से 12 में सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। अब यहाँ पे गेम ऑन है बस उन चीज़ों का, जैसे अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप में ही वो काबिलियत है कि इस 10 से 12 से आप 18 से 20 ले जा सकते हो। ठीक है, अब वो 18 से 20 कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे वो मैं इसमें बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में रुकना। ठीक है, एक बार सुन लो वीडियो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मतलब जो मार्केट में परोसा जा रहा है मैं वही परोसूँ, बट मेरी अप्रोच एक बार सुन लोगे तो शायद तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अब बहुत बच्चे कर रहे हैं क्या क्या सीजीएल के मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो 2025 में हुआ है ना एडुकेटिव वेस्ट, भाई वो मॉक आपको नहीं करना है अभी अटेम्प्ट। ठीक है, भले ही उसमें टाइमर लगा के बहुत कोचिंग इंडस्ट्रीज़ दे रही हैं, टेक्स्ट बुक भी दे रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक काम है भाई, वो करेंगे, बट आपको वो मॉक अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि वो डिज़ाइन ही 25 मिनट या 30 मिनट के लायक क्यों हुए हैं। एसएससी को खुद पता है कि भाई मेरे मैथ्स के क्वेश्चंस ये 25 से 30 मिनट वाले बच्चे ही, मतलब 25 से 30 मिनट में ही होंगे। ठीक है, तो उनको नहीं करना। और यही गलती अगर आप सिलेक्शन पोस्ट के मॉक में भी कर रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट का मॉक दे रहे हो टाइमर लगा के, क्योंकि इसमें तो टाइमर आ ही गया है, तो ये गलती आपको इसमें भी नहीं करनी है। ठीक है,
तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है सीजीएल के पुराने मॉक्स और सीजीएल किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के मॉक अटेम्प्ट नहीं करने हैं जिसमें पहले सेक्शनल टाइमर नहीं आया था, ठीक है। ये सारे वेस्टेज ऑफ टाइम रहेंगे आपके लिए। अब बताऊंगा क्यों, प्रूवन तरीका बताऊंगा कि ये सब टाइम वेस्टिंग क्यों है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं हम। देखो करेक्ट अप्रोच क्या होगी, अटेम्प्ट करने हैं आपको, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको CPO SI 2025 के करने हैं, ठीक है। CPO SI 2025 के सारे मॉक्स अटेम्प्ट करो आप, ठीक है, जो कि होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही हिसाब बैठेगा, 15 मिनट 25 क्वेश्चन, तो 30 मिनट में अगर आप 50 सवाल करोगे तो वही सेम अप्रोच आपकी इसमें रहेगी। और पता है ये जो क्वेश्चंस है वो डिज़ाइन भी इसी पैटर्न में किए गए हैं कि ये 15 से 30 मिनट में हो जाए, मतलब कि 30 मिनट में हो जाए 50 सवाल। तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने हैं, ना कि पुराने सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट के अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। और सारे सेक्शनल टाइमर के हैं ना पेपर, जितने भी सेक्शनल टाइमर वाले मतलब पेपर्स हो रहे हैं, चाहे वो SSC की क्यों ना हो, चाहे वो DSSB के क्यों ना हो, आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। सेक्शनल टाइमर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कम टाइम वाले क्वेश्चंस कितनी जल्दी बन सकते हैं और क्या अप्रोच होती है उनकी, ठीक है। और इनके नोट्स बनाओ भाई, इनके अपनी जो कॉपी है ना आपकी G4 कॉपी, इसके मतलब इसमें आप लिखो उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। हर एक मौके आप देखते हो ना कि यार इसमें मुझे 30 सेकंड लग गया, इसमें मुझे 50 सेकंड लग गया, तो अब इस टाइम को कैसे कम करना है वो चीज़ आप लिखो इसमें, किसमें, अपनी इस वाली कॉपी में, G4 कॉपी में, ठीक है। और मैंने बताया मल्टीपल रिवीजन, हर एक मॉक से पहले एक बार G4 कॉपी देख लेनी है और करना है, ठीक है। बाकी पांडे SSC मतलब इसी चैनल पर आपको मैथ्स के कुछ सीरीज़ मिल जाएगी मैथ्स की, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन के सेट कराता हूँ मैं, ठीक है। उसमें मैं मतलब करा देता हूँ 24-25 मिनट में करा देता हूँ सारे सवाल, जिसमें आपको बताता हूँ राइट अप्रोच बताता हूँ कि कैसे जल्दी से जल्दी करें, और वो सारे क्वेश्चन से एक बार आप रूबरू भी हो जाओगे, ठीक है। तो डेली आप वो भी कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए इनफ है अगर आप नहीं करते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट टाइप। देखो अब एक चीज़ मैं वादा कर देता हूँ आपको कि आपको इम्पॉर्टेंट टाइप सीरीज़ मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी इसी चैनल पर, जिसमें आपके मैथ्स के हर एक टॉपिक के ना इम्पॉर्टेंट टाइप होंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे हर एक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, जो अच्छे लेवल का टॉपिक है ना, उस सब के टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम में वो प्लान कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। सॉरी। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि आपको सीरियसली अगर एग्ज़ाम निकालना है, सीरियसली इस बार आपको सीजीएल से आपको पोस्ट चाहिए, इस साला वर्दी नामदू चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने। अब वो आप जानो कैसे हो पाएगा, अगर आपके शरीर में खून की एक बूंद भी बची है ना, तो आखिरी बूंद तक वो आपके क्वेश्चन डेली हो जाने चाहिए 50 क्वेश्चन, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन है, तभी आपका वो है, मतलब अगर आप अपने आप को सीट पक्की चाहते हो सीजीएल में, तो आपकी तभी हो पाएगी जब आप डेली 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब ये कैसे होगा भैया, क्यों करूँ मैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन ही क्यों करूँ भाई, अगर मैं डेली बोल रहा हूँ ना, डेली मतलब डेली, अगर तुम सो के उठ रहे हो और हग रहे हो, मूत रहे हो, खा रहे हो ना भाई, सेम यही चीज़ तुम्हारी 50 क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए। और ये ब्रूटल सत्य है, अंतिम सत्य है। चाहे तुम कोई भी गेम खेलते हो, चाहे क्रिकेट खेलते हो, चाहे PUBG खेलते हो, चाहे तुम IPL देखते हो, भाई समझो मेरी बात को, विराट कोहली भी अपना सोशल मीडिया पे टाइम कंज्यूम नहीं करता, उसका डेली मतलब अगर मोबाइल चलाने का टाइम देखोगे ना, तो मुश्किल से हार्डली 30 से 40 मिनट होता है। उसने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में, सॉरी, ठीक है, थोड़ा मेरी एक्चुअली मुझे रात में 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो नींद में रहता हूँ मैं इस टाइम पे, तो थोड़ी सी वॉइस रिटर कर सकती है, मुझे डकारें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे करके आप अपनी चीज़ों को समझो, ठीक है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा यार, आपको ये करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सीरियसली एग्ज़ाम में बहुत पीछे हो। और प्लीज़ आई होप आपको ये लेक्चर और स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, और मेरी अप्रोच समझ में आई होगी कि मैं किस लिए आपसे मना कर रहा हूँ कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, और क्या आपको करना है वो आपको समझ में आया होगा। क्या आपको करना है, देखो राइट अप्रोच देख लो, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्यों बताया मैंने, ये बताया मतलब ये भी बताया मैंने क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि जैसे मेरे मॉक्स में ना नंबर बढ़े हैं ना, मतलब हर एक मॉक में 10 से 12 नंबर बढ़ रहे हैं मेरे, तो वो कैसे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ G4 कॉपी की वजह से बढ़ रहे हैं।
मैं हर एक मॉक के पहले एक बार वो रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो रहे हैं और प्लस मैं डेली जो सीरीज़ है वो करा रहा हूँ, जिससे मेरी भी रिवीजन हो रहा है। और साथ में अगर कोई भी बच्चा देख रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक लड़के का कमेंट आया कि भैया ये आपने बहुत सही तरीके से बताया, इस तरीके से मैंने आज तक देखा नहीं है। वो ऐसा कुछ सिलेंडर वाला क्वेश्चन था, सॉरी कोन वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने रेशियो से करवा दिया था उसको, ठीक है। तो वो अप्रोच मैंने कहीं देखी नहीं है, वो मेरी खुद की डेवलप की हुई है, मतलब सेंस डेवलप किया हुआ है। वो सेंस कैसे डेवलप होगा, जब आप लेक्चर्स देखोगे मेरे, जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ को फॉलो करोगे, 50% डेली करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही गेम है भाई। आप कोई भी चीज़ करते हो ना, आप चीज़ आपको ना उसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है, और यही रीज़न है आपकी ग्रोथ का। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 4 दिन करके, 4 दिन तगड़ी से पढ़ाई करके 5वें दिन से लेके 10 दिन तक नहीं पढ़े, फिर 12 दिन से 11 दिन से पढ़े और उसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। डेली वो 1-1 घंटा पढ़े तो भी हो जाता सिलेक्शन। अब बहुत लोगों का डाउट रहता है भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई 1 घंटे का तो आपका एग्ज़ाम है और 4 सेक्शन हैं आपके, तो डेली 1-1 घंटा पढ़ लो बस। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे हो ना, बस आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप डेली दे रहे हो, अपने 1-1 घंटे भी दे रहे हो हर एक सब्जेक्ट को, सीरियसली आपका सीजल इस बार का क्रैक हो जाएगा। 100% लिख के दे रहा हूँ, बट राइट अप्रोच के साथ। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, सब हार्ड वर्क ही होता है। स्मार्ट वर्क जैसा गिमिक बहुत लोग खेलते हैं, मत खेलना स्मार्ट वर्क। बस हार्ड वर्क रखना अपना, हर दिन 1-1 घंटा एक अच्छे कोर्स के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ, मतलब कि अच्छे PYQ प्रैक्टिस करना, अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस करना। कोई भी किताब, रैंडम किताब खोल के रैंडम क्वेश्चन सॉल्व मत करना, तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट ऑफ वर्क। मतलब जैसे हार्ड वर्क में नहीं करेंगे। स्मार्ट वर्क यही होता है, एक अच्छे कंटेंट के साथ आप प्रैक्टिस करते रहो, निरंतर करते रहो, और सी दुनिया आपकी, एक सीट आपकी, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर मेक यू वेरी क्लियर अबाउट हाउ टू डील विथ मैथ्स एंड SSC CGL 2026। बाकी ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल पांडे SSC ज्वाइन कर लो। वहाँ मैंने बहुत सारी PDF दे रखी हैं ऑलरेडी, और समझाता भी हूँ कैसे क्या करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।